आपके अपने YouTube चैनल अमन स्मार्ट क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि मैं ऑफलाइन सेंटर में मैथ की क्लास लेता हूं, तो यहां भी ऑनलाइन भी आपको मैं मैथ पढ़ाने वाला हूं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि काफ़ी बच्चे बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि अमन सर की क्लास कब आएगी, अमन सर की क्लास कब आएगी। ये मेरी मैथ की पहली वीडियो है और पहली वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ का एक ऐसा टॉपिक जिसमें अधिकतर बच्चों को प्रॉब्लम्स रहती है, और वो टॉपिक है तुम्हारा क्षेत्रमिति, जिसको बोला जाता है मेंसुरेशन। क्या बोलते हैं? मेंसुरेशन। मोस्टली बच्चे इसमें क्या करते हैं कि इसमें बच्चे फॉर्मूले याद करने से थोड़ा सा डरते हैं, तो हम फॉर्मूले याद करने की बजाय प्रैक्टिस इतना ज़्यादा करेंगे कि बच्चे को फॉर्मूले ऑटोमेटिकली याद हो जाए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको हम बिल्कुल बेसिक तरीके से कुछ ट्रिक के माध्यम से हम करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्षेत्रमिति होती क्या है और इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे और किस टाइप के आएंगे। जैसे आपको पता होगा कि कुछ क्वेश्चंस आयत से आते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस वर्ग से आते हैं, कुछ क्वेश्चन समांतर चतुर्भुज से आते हैं, कुछ क्वेश्चंस अलग अलग टाइप से अलग अलग प्रकार से पूछे जाते हैं। तो क्षेत्रमिति के अंदर भी हम सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे आयत का। वो पढ़ेंगे हम आयत। आयत को बोला जाता है रेक्टेंगल। क्या बोला जाता है? रेक्टेंगल बोला जाता है। और रेक्टेंगल होता क्या है इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। मैंने लिखा आयत, और आयत होता क्या है, इसके फॉर्मूलेस क्या क्या होते हैं, इसका एरिया कैसे निकाला जाता है, इसका पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है, इसका डायगोनल कैसे निकाला जाता है, और इसकी साइड्स कैसे फाइंड की जाती है। तो सबसे पहली बात आयत के बारे में जानेंगे। और आयत होता क्या है? एक ऐसा फिगर जिसकी आमने सामने की भुजा इक्वल हो। एक ऐसा फिगर जिसकी आमने सामने की भुजा इक्वल हो। दूसरा पॉइंट, मैंने इन 4 पॉइंटों को नाम दे दिया A B C D। ये इसकी 4 भुजाएं, पहली भुजा है AB, दूसरी भुजा है BC, तीसरी भुजा है CD और चौथी भुजा है DA। इन चारों भुजाएं में से आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। इक्वल कैसे होती हैं? जैसे बात करें कि AB बराबर होगी CD के और AD बराबर होगी BC के। ये इसका आयत का पहला पॉइंट है। कोई भी आकृति रेक्टेंगल तब होगी जब पहली कंडीशन उसके अंदर उसकी आमने सामने की जो भुजाएं वो इक्वल होनी चाहिए। इक्वल कैसे? AB बराबर CD, AD बराबर BC। हम जानते हैं इस साइड के सामने ये वाली साइड है और इस साइड के सामने ये वाली साइड है। दोनों साइड्स आपस में इक्वल है और ये साइड भी आपस में इक्वल है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। जैसे बात करें कि एंगल A इजिकल्स टू क्या होना चाहिए? 90। एंगल B इजिकल्स टू क्या होना चाहिए? 90। एंगल C इजिकल्स टू क्या होना चाहिए? 90। और एंगल D भी क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। ये आपके प्रत्येक कोण इसका कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। अब कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि भैया प्रत्येक कोण तो 90 अंश का वहां भी होता है वर्ग में भी प्रत्येक कोण 90 का होता है। तो भैया वर्ग में और आयत में क्या अंतर है? वर्ग में और आयत में मेन अंतर ये है, मेन डिफरेंस ये है कि वर्ग की जो सभी भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं, लेकिन आयत की केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग अगर मान लो सपोज Z ये वर्ग होता तो ये साइड इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। दैट मीन्स 4 साइड्स आर इक्वल। चारों भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। लेकिन ये वर्ग नहीं है, ये एक आयत है और आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसके सामने ये भुजा, इसके सामने ये भुजा, आपस में क्या है? बराबर। दूसरी कंडीशन, अगर ये 90 का है तो हमने एक ट्रिग्नोमेट्री में एक थ्योरम पढ़ी होगी, हाइपोटेन्यूज थ्योरम, जो पाइथागोरस प्रमेय जिसे बोला जाता है। तो आप जानते हैं कि ये जो होगा वो क्या कहलाएगा? अगर उसके किसी भी 2 विपरीत बिंदुओं को अगर मिला दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? विकर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? विकर्ण। विकर्ण को बोला जाता है डायगोनल बोला जाता है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं AC बराबर यहां पे है विकर्ण, और यहां पे BD बराबर भी क्या हो जाएगा? BD बराबर भी हो जाएगा विकर्ण।
BD बराबर विकर्ण, विकर्ण को डायगोनल बोला जाता है। अब भैया डायगोनल निकालते कैसे हैं, डायगोनल निकाला कैसे जाता है, वो इंटरेस्टिंग बात देखने की वाली होगी। तो सबसे पहले मैं डायगोनल बाद में निकालना सीखेंगे, सबसे पहले सीखेंगे इसका एरिया कैसे निकाला जाता है। एरिया, एरिया की बात करेंगे, एरिया कैसे निकालते हैं। देखो एरिया की बात करें, मोस्टली इसका एरिया का फॉर्मूला जानते होंगे। एरिया का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब बात करें कि एरिया होता क्या है। अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया होता है तुम्हारा क्षेत्रफल किसी आकृति की वह मात्रा है। जो क्षेत्रफल जो होता है वो किसी आकृति की वह मात्रा होती है जो समतल पर वह जितनी जगह घेरती है। क्षेत्रफल किसी आकृति की वह मात्रा होती है जो समतल पर जितनी जगह घेरती है। जैसे बात करूं कि इस डायग्राम ने इस बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर कितनी जगह घेर के रखी हुई है, ये जगह जो घेर के रखी हुई है वो क्या कहलाएगा, इसका एरिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा। जैसे कि मैंने एक छोटा सा डायग्राम और बनाया, मैंने एक डायग्राम ऐसे बना दिया, तो जिसने इतनी जो जगह घेर रखी है, इसने जो कवर्ड कर रखा है, उसको क्या कहते हैं, हम एरिया कहते हैं। तो एरिया निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। ऐसे ही होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर को बोला जाता है परिमाप। क्या बोला जाता है, परिमाप बोला जाता है। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसको जानने से पहले हम ये जानेंगे कि परिमाप होता क्या है। तो परिमाप का मतलब होता है कोई भी हमें अगर आकृति दे रखी है तो उस आकृति की सभी भुजाओं का योग क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। जैसे हमारे पास ये आकृति दे रखी थी ABCD, अगर मुझे इसका अगर परिमाप अगर निकालना हो तो मैंने माना कि इसकी जो लंबाई है वो L है, इसकी जो चौड़ाई है वो B है। इसकी जो लंबाई है वो L है, चौड़ाई B है, तो ये L है तो ये वाली भुजा भी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। ये अगर B है तो ये वाली भुजा भी क्या हो जाएगी, ये वाली भुजा भी B हो जाएगी। इसका परिमाप अगर मैं निकालूंगा, परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। तो यहां से ये वाली भुजा अगर काउंट करूंगा तो कितनी हो जाएगी, L। ये वाली भुजा काउंट करूंगा तो कितनी हो जाएगी, B, L प्लस B। फिर यहां से ये वाली भुजा काउंट करूंगा तो कितनी हो जाएगी, प्लस L, प्लस फिर ये वाली भुजा काउंट करूंगा तो कितनी हो जाएगी, B। तो मैं कह सकता हूं यहां पे तुम्हारा हो जाएगा 2L प्लस 2B। कितना हो जाएगा, 2L प्लस 2B। यहां से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं तो अंदर ब्रैकेट के अंदर बचेगा तुम्हारा 2 ब्रैकेट में L प्लस B। तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2L प्लस B। अभी ये बेसिक फॉर्मूले सीख रहे हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे इसकी। तो हमें यहां से एरिया का फॉर्मूला मिल जाता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रीथ। एक परिमाप का फॉर्मूला हमें मिल जाता है, वो होता है 2L प्लस B। ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए, और मैंने निकालना सिखा भी दिया है कि निकालते कैसे हैं। फॉर्मूला भले आप भूल जाओ, लेकिन आपके माइंड में ये वाली बात होनी चाहिए कि परिमाप आखिर होता क्या है। परिमाप, जैसे बोर्ड तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, इस बोर्ड का अगर मैं परिमाप निकालने की कोशिश करता हूं तो इस परिमाप का मतलब है कि ये वाली ऊपर वाली साइड, ये वाली साइड, और एक ये वाली साइड, और इधर वाली साइड। तो ये होता है चारों भुजाओं को अगर जोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा परिमाप निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं इसके विकर्ण की। विकर्ण की बात करेंगे तो देखो, विकर्ण को सबसे पहली बात तो विकर्ण को बोला जाता है डायगोनल। क्या बोला जाता है, डायगोनल। विकर्ण निकालना सीखते हैं। अब देखो आपको पता है कि मैंने बताया था कि यहां डायग्राम फिर से बना दे रहे हैं एक बार। ये कोण 90 का है, ये भी कोण 90 का है, ये भी कोण 90 का है, ये भी कोण 90 का है। मैंने इस पॉइंट को A मान लिया है, इस पॉइंट को B माना है, इस पॉइंट को C माना है, और इस पॉइंट को D माना है। ये ABCD ऊपर तक दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये अगर ABCD है तो इसके सामने की जो भुजा है वो ये वाली जो भुजा है वो क्या कहलाएगी, विकर्ण कहलाएगी। और इस 90 अंश के सामने की भुजा ये क्या कहलाएगी, तुम्हारा विकर्ण कहलाएगी। अब विकर्ण का आपको पता है कि ये वाली जो लाइन है वो 90 अंश के सामने, तो 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूस, वो कहलाती है कर्ण।
अगर मैं बात करूं तो कर्ड का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो कर्ड होता है, कर्ड का स्क्वायर इजिकल्स टू होता है तुम्हारा बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है, कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमने ट्रिग्नोमेट्री में तुमने सबने पढ़ा होगा 9th क्लास में 10th क्लास में, एक पाइथागोरस प्रमेय होती है। जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा। अभी आप इतना याद कर लो कि कर्ड का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब यहां से कर्ड निकालने की कोशिश करेंगे। कर्ड को ध्यान रखना इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, परपेंडिकुलर प्लस बेस, ये होता है तुम्हारा। अब यहां से आपको पता है ये लंबाई L है और ये चौड़ाई क्या है, B है। अगर मुझे AC अगर कर्ड है मेरा, तो मेरा हो जाएगा तुम्हारा AC का स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहां से स्क्वायर हटेगा तो इस पर अंडर रूट आ जाएगा, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। दूसरा विकर्ण निकालने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही ये 90 अंश का कोण है और ये जो विकर्ण है BD, तो BD का स्क्वायर क्या हो जाएगा, BD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा तुम्हारा, ये देखो B है तो ये भी B, ये L है तो ये भी L हो जाएगा। तो हो जाएगा तुम्हारा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। BD अगर यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो BD बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो भैया देखो ये पहला विकर्ण आ गया, ये दूसरा विकर्ण आ गया। तो पहला पॉइंट तो यही बनता है कि आयत के अंदर कितने विकर्ण होते हैं, तो हम जानते हैं कि आयत के अंदर कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। दूसरा क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि जैसे कि विकर्णों की संख्या तो 2 होती है, क्या आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि पहला विकर्ण जो AC आया है उसकी जो वैल्यू आई है अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आई है। दूसरा जो विकर्ण आया है BD, उसकी वैल्यू भी हमारे पास L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ही आई है। तो ये देखकर हम आसानी से बता सकते हैं कि आयत के दोनों विकर्णों की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हमने जो क्वेश्चंस पढ़े, अभी जो हमने फॉर्मूले सीखे हैं, अब तक हमने एक तो एरिया के फॉर्मूला के बारे में जाना कि एरिया क्या होता है, निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। दूसरा हमने पेरीमीटर बोले तो परिमाप के बारे में जाना कि परिमाप क्या होता है और परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो अब तक हमने 2 फॉर्मूले के बारे में सीखा। एक तीसरी चीज हमने सीखी डायगोनल निकालना। क्या निकालना, विकर्ण निकालना, जिसको हिंदी में विकर्ण बोला जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल। ये होता है तुम्हारा परिमाप और ये होता है तुम्हारा क्षेत्रफल। तो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें लेंथ दिया हुआ है 12 और जो ब्रेथ दिया हुआ है वो 20 मीटर दिया हुआ है। तो उसके पहले हम डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। ये जो लेंथ दिया हुआ है वो 12 मीटर का दिया हुआ है और जो ब्रेथ दिया हुआ है वो कितने का है, 20 मीटर का। और आपसे पूछा है एरिया पूछा है, तो एरिया का आप फॉर्मूला जानते हैं कि एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू B। तो L की वैल्यू रखना जरा क्या होगी, L की वैल्यू होगी तुम्हारी 12, B की वैल्यू कितनी हो गई 20। ये हो जाएगा तुम्हारा मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी 24, 240 कितना हो गया 240। लेकिन 240 तुम्हारा आंसर नहीं है। सबसे पहले आपको ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा। हो सकता है कि 2 ऑप्शन में आपके 240 दिए हों, लेकिन डिपेंड करता है कि इसकी यूनिट क्या है, मात्रक इसका क्या दे रखा है। तो हमें पता है कि 12 भी किस में दिया हुआ था, मीटर में, और ये 20 भी किस में दिया हुआ था, मीटर में। तो मीटर और मीटर का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका यूनिट बन के आएगा मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का जो भी यूनिट हो, या तो मीटर हो या सेंटीमीटर हो या फिर किलोमीटर हो या फिर डेसीमीटर हो, जो भी रहेगा वो आपका स्क्वायर में रहता है, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ, लेंथ का अपना अलग
यूनिट होता है, वृत्त का अपना एक अलग यूनिट होता है, और यूनिट दोनों यूनिट का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा स्क्वायर में ही देखने को हमें मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस तुम्हें दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ये बताया गया है तुम्हें कि इस बार क्या है कि लंबाई को कितना दिया हुआ है, इस बार लंबाई को 15 दिया हुआ है और चौड़ाई को दिया हुआ है 10। अगर मैं लंबाई की बात करें तो लंबाई हो जाएगा तुम्हारा 15 मीटर, चौड़ाई हो जाएगा तुम्हारा 10 मीटर। इसमें आपको फिर से एरिया फाइंड करना है। तो जहां तक मैं जानता हूं कि हर बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा होगा। एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी दे रखी है 15 और ब्रेथ कितनी दे रखी है 10। एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, 15 का गुणा अगर मैं 10 में करूंगा तो कितना हो जाएगा 150 मीटर स्क्वायर। यूनिट का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि कभी कभी ऑप्शन एक जैसे दो मिल जाते हैं, तो हम पहला ऑप्शन देखते ही टिक कर देते हैं। देखो ऐसे दिया होगा, पहला ऑप्शन दिया होगा तुम्हें 150 मीटर, दूसरा ऑप्शन दिया होगा 150 मीटर स्क्वायर, ऐसे तीसरा कुछ दिया होगा, चौथा कुछ दिया होगा। तो हमारा आंसर 150 आते ही हम इतने खुश हो जाते हैं कि बाकी अदर ऑप्शन चेक ही नहीं करते भाई, कि यूनिट भी चेक करनी होती है। तो पहला ऑप्शन हम टिक करके आ जाते हैं, और अक्सर ऐसे ही क्वेश्चंस हमें आते हुए गलत हो जाते हैं। तो बच्चों ऐसा नहीं करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उसके ऑप्शंस को अच्छे से चेक करना है कि वाकई में यूनिट सही आ रही है नहीं आ रही। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन चेक करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, तीसरे क्वेश्चन तो थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है पहले वाले से। अगर मैं लेंथ की बात करता हूं, उसकी लंबाई जो दे रखी है वो 11 मीटर दे रखी है। चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई आपको फाइंड करनी है, तो मैं चौड़ाई को एक बार को x मान ले रहा हूं। कितना मान ले रहा हूं, x मान ले रहा हूं। इसका एरिया दिया हुआ है 550 मीटर स्क्वायर। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। एरिया की जगह एरिया की वैल्यू लगा दो 550 मीटर स्क्वायर बराबर लंबाई की जगह लंबाई लगाएंगे तो कितना 11 मीटर, चौड़ाई की जगह लगा दो x। देखो भाई, एक मीटर स्क्वायर से तो मीटर कट जाएगा तुम्हारा, 11 से अगर मैं 550 अगर काटता हूं तो ये 50 बार कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। और हम जानते हैं हमने x किसको माना था, x माना था चौड़ाई को, तो हमारी जो चौड़ाई आ जाएगी वो आ जाएगी 50 मीटर। क्या आ जाएगी 50 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तीसरे क्वेश्चंस में दिया हुआ है लेंथ रेशियो ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात दिया है वो दिया है तुम्हारा 3:5। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग कर दिया है कि पहले क्या करता था कि लंबाई देता था और चौड़ाई देता था, लेकिन इस बार इसने रेशियो दिया है। तो सबसे पहली बात तो ये जानो कि रेशियो होता क्या है। रेशियो ये होता है कि दो नंबर्स का छोटे से छोटा रूप क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। जैसे अगर मैं 10:15 बोलूं, क्या ये संख्याएं अनुपात में है, तो ये संख्याएं अनुपात में नहीं है, क्योंकि मुझे भी इनका और छोटा फॉर्म बना सकता हूं। मैं 5 से काटूंगा तो 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, तो कितना हो जाएगा 2:3। ठीक है, ये संख्याएं 2:3 में है। ऐसे ही इनकी लंबाई जो चौड़ाई है कितनी दे रखी है 3:5 में दे रखी है। लेकिन बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि इसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:5 दे रखा है, तो बच्चे मानते हैं कि लंबाई 3 दे रखी है और चौड़ाई 5 दे रखी है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 15, जो कि यह गलत होता है। ऐसे आंसर हमारे गलत निकल के आएगा। ये सिर्फ एक रेशियो है, रेशियो है मतलब दो संख्याओं का छोटा से छोटा रूप है ये। लंबाई की अगर बात करूं तो मैं लंबाई को मान लूंगा 3x, चौड़ाई मेरी कितनी हो जाएगी 5x। अगर मैं यहां से एरिया अगर निकालूंगा तो एरिया बराबर होता है तुम्हारा लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितना है तुम्हारा 3x और चौड़ाई तुम्हारा कितना है 5x। एरिया आपको दे रखा है 375, कितना दे रखा है 375 मीटर स्क्वायर। इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आ जाएगा 15x स्क्वायर बराबर 375। एक्स स्क्वायर की अगर यहां से अगर वैल्यू निकालूंगा
15 का अगर भाग दूंगा तो 15 दूनी 30, बचेगा 7, 15 पंजे 75। एक्स स्क्वायर बराबर 5। यहाँ से स्क्वायर हटाने के बाद अगर मैं इस पर अंडर रूट लगाता हूं तो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी मेरी 5। क्या निकल के आएगी? 5 निकल के आएगी। तो एक्स की वैल्यू 5 निकल के आएगी तो मुझे पता है कि लंबाई मेरी कितनी थी? 3x। मेरी चौड़ाई कितनी थी? 5x। तो x का अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना हो जाएगा? 3 गुणा 5 बराबर कितना हो जाएगा? 15। ऐसे यहां करता हूं तो 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 25। तो लंबाई मेरी आ गई 15 और चौड़ाई मेरी आ गई 25। अब जरा एक बार अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। और आंसर चेक कैसे करना होगा? एरिया मुझे दिया था 375 और एरिया का मतलब होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है 15 और चौड़ाई है 25। जरा आंसर चेक करना कि सही आ रहा है क्या हमारा आंसर। तो 15 गुणा 25 जब मैं इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आ रहा होगा वो 375 आ रहा होगा। इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल सही है एकदम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। देखो जरा एक बार, लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात दिया हुआ है, अनुपात की अगर बात करें, जो अनुपात दिया हुआ है इस बार 4:1 दिया हुआ है। 4:1 और एरिया जो दिया हुआ है तुम्हारा 36 मीटर स्क्वायर। देखो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 4:1 दिया हुआ है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी तुम्हारी? ये हो जाएगी 4x। चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 1x। कितनी हो जाएगी? 1x। एरिया की बात करें तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L इंटू बी। एल की अगर बात करें तो हो जाएगा तुम्हारा 4x और चौड़ाई की बात करें तो हो जाएगा 1x। एरिया तुम्हारा दे रखा है 36 मीटर स्क्वायर। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 4x स्क्वायर बराबर 36। यहां से अगर x स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालूंगा तो मेरा हो जाएगा 4×9 36। यहां से जब स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पे मेरा अंडर रूट आएगा और वो अंडर रूट लगते ही x का जो मान आएगा वो कितना आ रहा होगा? वो मेरा आंसर आ रहा होगा x बराबर 3। लेकिन क्वेश्चंस में कुछ और पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन में जानना चाह रहा है कि पेरीमीटर क्या होगा, इसका परिमाप क्या होगा इस आकृति का। तो परिमाप का मतलब जानते हैं। परिमाप निकालने के लिए हमें लंबाई का पता होना चाहिए और चौड़ाई का पता होना चाहिए। तो x बराबर 3 आ गया है तो क्या यहां पर मैं लंबाई नहीं निकाल सकता? लंबाई जो थी वो 4x थी और चौड़ाई जो थी वो कितनी थी? 1x। यहां पर जब मैं x का मान लगाऊंगा तो 4 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 4 गुणा 3 हो जाएगा तुम्हारा 12। चौड़ाई 1x, यहां पर x का मान लगाऊंगा तो 1 गुणा 3 बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और मुझे चाहिए परिमाप। क्या चाहिए? मुझे परिमाप निकालना है और परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 2 ब्रैकेट में L प्लस B। परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2L प्लस बी। तो लगाना जरा 2L कितना है तुम्हारा? 12 प्लस B कितना है तुम्हारा? 3। तो 12 और 3 अगर मैं प्लस करूंगा तो हो जाएगा तुम्हारा 15 और 15 का गुणा अगर 2 में करूंगा तो 15 दूनी कितना हो जाएगा? 30। लेकिन ध्यान रखना इसका यूनिट क्या होता होगा? इसका यूनिट होता है मीटर या फिर सेंटीमीटर या फिर किलोमीटर। ये सिंगल ही रहता है। देखो कैसे, लंबाई का यूनिट मैंने माना कि अगर ये मीटर में है तो ये मीटर तो ये भी मीटर। मान लो 12 मीटर और 3 मीटर, तो 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15 मीटर। तो भैया आएगा तो मीटर में ही। तो मेरा जो यूनिट आने वाला है वो यूनिट या तो मीटर हो सकता है या सेंटीमीटर हो सकता है, लेकिन रहेगा सिंगल यूनिट ही। लेकिन इधर बात करें तुम्हारा इधर स्क्वायर में रहता है एरिया के अंदर। ठीक है, इस रिलेटेड और क्वेश्चंस करते हैं। देखो ये क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे। लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात अगर तुम्हें दिया होगा वो दिया है तुम्हें 3:5 का दिया होगा। 3:5 का दिया होगा और तुम्हें जो परिमाप दिया होगा 144।
मैंने परिमाप दे दिया तो मैं 144, और आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपका जो क्षेत्रफल है, आपका जो एरिया है वो कितना होगा। एरिया कितना होगा, तो पहले अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई मेरा हो जाएगी 3x और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 5x। लंबाई 3x और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 5x। अगर मैं परिमाप का फॉर्मूला, मुझे पता है कि परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2l + b होता है, 2l + b। तो लगाना जरा, परिमाप कितना है तुम्हारा 144। देखो 2l की जगह वैल्यू लगाना, l कितना दे रखा है, l दे रखा है तो मैं 3x, और b कितना दे रखा है 5x। तो देखना 144 बराबर 2, अंदर अगर मैं प्लस करता हूं तो 3x + 5x कितना हो जाएगा तुम्हारा 8x हो जाएगा। तो 8 का गुणा अगर 2 में करता हूं तो कितना हो जाएगा 16x। 16x बराबर हो जाएगा तुम्हारा 144। x बराबर कितना हो जाएगा 9। तो यहां पर क्वेश्चन दो तरह से पूछ सकता है, या तो ऐसा हो सकता है कि वो लंबाई लंबाई पूछ ले, या हो सकता है कि वो केवल चौड़ाई चौड़ाई पूछ ले, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो एरिया भी पूछ सकता है। तो पहले मैं लंबाई निकालने की कोशिश करूंगा कि लंबाई कितनी निकल के आएगी। मुझे पता है कि लंबाई मेरी है 3x और मेरी चौड़ाई है तुम्हारी 5x। लंबाई अगर x की वैल्यू यहाँ पुट करता हूं तो x की वैल्यू 9 है, 9 रखूंगा तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27। यहां पर x की वैल्यू 9 रखूंगा तो 9 पंजे कितना हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा 45। तो आपको पता है एरिया निकालना है तो आप यहां पर सिंपल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 27 और ब्रेथ की वैल्यू दे रखी है 45। दोनों का तुम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो। दोनों का मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, पॉज करो वीडियो। तो ठीक है, आज हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए। ज़्यादा क्वेश्चंस आज नहीं हो पाए हैं क्योंकि आज हमने थोड़ा सा कंटेंट के बारे में सीखा भी था, उसके बारे में जाना भी था कि एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है। तो आज इतने ही क्वेश्चंस करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छे क्वेश्चंस कर रहे होंगे। वो क्वेश्चंस एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे। ऐसा हो सकता है कि ये क्वेश्चंस बहुत आसान हो और बहुत इजी भी है, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है, कुछ खास नहीं करना है। लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, एरिया निकालना है। एरिया दे रखा है, लेंथ दे रखी है, ब्रेथ निकालनी है। लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे रखा है, एरिया दे रखा है, लेंथ ब्रेथ निकालनी है। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अच्छे क्वेश्चंस के साथ, एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें।